गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत वंदन है मित्रों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं शब्द रचना के, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय और वाक्य में जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे मित्रों आप लोग जो भी आपके पास पड़ोस में उत्तर प्रदेश पुलिस या जिस बीएड हुआ, एंट्रेंस हुआ, टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा संबंधित हो तैयारी कर रहे हैं तो उन पर भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ये जो है निःशुल्क क्लास चलाया जा रहा है मित्रों, कोई शुल्क नहीं है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कह रहा है सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय में सम्मिलित कीजिए। प्रत्यय पूछ रहा है मित्रों। जैसे पाठ में आपका क्या आएगा? चौथा आएगा अक प्रत्यय इसमें लगेगा मित्रों। इसमें उसके बाद है चाल पूछ रहा है, तो चाल में आपका बी ऑप्शन का जो है तीसरा सही है मित्रों, आक होगा। उसके बाद झटक में आपका क्या होगा मित्रों? उसके बाद दूसरा ऑप्शन जाएगा बड़ा आ होगा झटक में, और पस में आपका इक प्रत्यय होगा मित्रों। इसमें जो हमारे प्रत्यय होंगे, हमारा बी विकल्प सही है मित्रों, बी पर जाएंगे। उसके बाद है पूछ रहा है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है आ, मूल स्वर आ और मूल स्वर अधि, सॉरी मित्रों, मूल बी ऑप्शन है अधि और सी ऑप्शन है री और डी है बड़ी ई। तो मित्रों आपका क्या सही है? अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी सही है मित्रों। हम लोग प्रश्न पढ़ करके उत्तर पर केवल जाएंगे, चारों ऑप्शन सॉल्व करने का मतलब बहुत समय लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगता है? तो आपका जो है अथक दिया है, अभेद दिया है, अचूक दिया है और अनुज दिया है। तो अथक, अचूक और अभेद में मित्रों आपका उपसर्ग लगेगा, लेकिन अनुज में आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत है। इसमें जो है मूल स्वर आ जो है उपसर्ग नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगता है? तो देखिए शेरनी आपका लगेगा नी प्रत्यय, मोरनी में भी लगेगा, नौकरानी में भी लगेगा, कुटनी में आपका जो है नी प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रत्यय सार्थक शब्दों के बनते हैं मित्रों। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ जो है कुटनी में नी प्रत्यय नहीं है, कुटनी ई प्रत्यय है, आपका ई प्रत्यय है, मोरनी आपका नी है, कुटनी में आपका नहीं है मित्रों। डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा उपसर्ग वह शब्दांश है जो कह रहा है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है मित्रों, ऑप्शन सी सही है। उपसर्ग हमारा शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमारा बाद में जुड़ता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? इसमें ऑप्शन ए है अधि, ऑप्शन बी है अध, ऑप्शन सी है अत और ऑप्शन डी है अद। तो अध्यक्ष में आपका ऑप्शन ये सही है, अधि उपसर्ग है मित्रों। अधि उपसर्ग से आपका अध्यक्ष बनेगा मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में आपका अनुस्वार है, सम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन में आपका सही है सावधानी, ई बड़ी ई, बड़ी ई सही है मित्रों। ऑप्शन जो है सी सही है, मूल स्वर बड़ी ई सही है। सावधानी में ई मूल स्वर बड़ी ई प्रत्यय है मित्रों। बाकी ऑप्शन तीनों ये गलत है। धानी गलत है, आनी गलत है, नी गलत है। आपका सी ऑप्शन सही है। सावधानी में मूल स्वर बड़ी ई लगती है, लग करके प्रत्यय बनता है मित्रों। उसके बाद है 9वां है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में आपका ऑप्शन ए है गी प्रत्यय, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन ई है दगी और ऑप्शन ई है ई या बड़ी मात्रा ई। तो क्या होगा? जिंदगी में आपका दगी प्रत्यय है मित्रों।
आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ये जो लिखा रेखांकन किया गया है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है और अव्यय है। तो क्या है? अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमारा उपसर्ग है। हमारा क्या है? ये जो है उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही है मित्रों। उसके बाद है 11 नंबर पर आते हैं। कह रहा आगमन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है बड़ा आ, ऑप्शन ए है छोटा आ, ऑप्शन सी है आग और ऑप्शन डी है मन। तो आगमन में आपका क्या उपसर्ग है? मूल स्वर बड़ा आ आपका क्या है? जो है उपसर्ग है। ऑप्शन ये सही है 11 नंबर में। 12 नंबर में हम लोग आते हैं। कह रहा रसोईया में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? ऑप्शन ये है या, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है बड़ा आ और ऑप्शन डी है रस। तो आपका रसोईया में जो है ऑप्शन बी या प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है मित्रों, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ हम बहुविकल्पीय करा रहे हैं। आइए 13 नंबर पर आते हैं। उपसर्ग व्याकरण का पूरा टॉपिक अपलोड हो चुका है मित्रों, क्योंकि केवल वाक्य की दृष्टि से अशुद्धियाँ बचे हुए हैं और एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बचा हुआ है और हमारा संज्ञा पदबंध बचे हुए हैं। बाकी व्याकरण का टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है मित्रों। अब हमारा इसके बाद जो है साहित्य पर क्लास वीडियो अपलोड होंगे 18 तारीख के बाद। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती ख़त्म होने के बाद उसके बाद मैं साहित्य का टॉपिक अपलोड करूँगा। मैं इसलिए इसको ऑप्शनल करा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन जो है हम लोगों के जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसमें अधिकतम क्वेश्चन मिल जाएं। यही हम लोगों का जो है लक्ष्य है। तो 13 नंबर पर आते हैं। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन ये सही है, अति होगा, अति धनेन्द्रिय। यहाँ आपका ये विकल्प सही है, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन ये सही है 13 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं। तो क्रिया घोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, भाव घोतक प्रत्यय। तो हमारा क्या होगा? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। हाँ भी वीडियो में विस्तृत बताया गया है। उसके बाद 15 नंबर पर आते हैं। ब उपसर्ग किसमें है? बदबू ये ऑप्शन है, बी है बदौलत और सी है बदनाम और डी है बद हजमी। तो आपका क्या है? बदौलत में आपका बा उपसर्ग है मित्रों। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं दुकाल। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? ये है उर्दू, बी है फारसी। कैसा उपसर्ग है? सी दिया है हिंदी और डी दिया है अरबी। यहाँ पूछ लिया है मित्रों, अरबी फारसी हिंदी उर्दू पूछ लिया कि दुकाल में कैसा उपसर्ग है। तो दुकाल जो है हमारा हिंदी है, दुकाल हिंदी है मित्रों। ये हमारा जो है यूपीटीपीएससी वनरक्षक में पूछा गया है। तो दुकाल में कैसा उपसर्ग है? यहाँ जो है हिंदी उपसर्ग है, हिंदी है दुकाल, हिंदी दुकाल है जो है। उसके बाद 17 नंबर पर आते हैं कि निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में ऑप्शन ए है आनिए, ऑप्शन बी है अन, ऑप्शन सी है या और ऑप्शन डी है दानी। तो मच्छरदानी में आपका क्या है? दानी प्रत्यय है मित्रों। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्न शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण जो है ऑप्शन ए है उत, इसमें हल चिन्ह लगे हैं मित्रों। बी है उद, इसमें भी हल चिन्ह है। सी है उप और डी है मूल स्वरा। तो आपका क्या है? उत्कर्ण में जो है उपसर्ग पूछ रहा है तो उत धन कर्ण होगा। ऑप्शन ये सही है मित्रों। उसके बाद 19 नंबर पर आते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। तो आपका क्या है? पर है, ये ऑप्शन है पर, बी है सु और सी है मूल स्वरूप और डी है सी। तो क्या होगा हमारा? सुशिक्षित, सुधन शिक्षित, हमारा सु उपसर्ग है मित्रों।
बी ऑप्शन सही है 19 नंबर में। उसके बाद हम लोग 20 नंबर पर आते हैं। कह रहा है धड़ाक में प्रत्यय बताइए। ये है अक, बी है आक और सी है अप और डी है ओक। तो धड़ाक में क्या है? आक प्रत्यय है मित्रों। धड़ाक, धड़ाक कह रहा है तो आक प्रत्यय है, ऑप्शन बी सही है 20 नंबर क्वेश्चन पर। उसके बाद मित्रों हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 19 शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है उत, ऑप्शन बी है उत, इसमें हल चिन्ह लगाया, इसमें नहीं लगाया मित्रों। सी में है उन और डी है उन, हल चिन्ह लगाया है। तो 19 आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग आपका सी सही है, उन होगा, इसमें हल चिन्ह नहीं लगेंगे, वही हमारा सही है, विकल्प सी सही है मित्रों 21 नंबर क्वेश्चन में। 22 पर हम लोग आते हैं। 22 में कह रहा है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में आपका ऑप्शन सी सही होगा, आव प्रत्यय होगा। बहाव में आपका आव प्रत्यय सही होगा। उसके बाद 23 नंबर में आते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग की किस भाषा का है? तो आपका उर्दू फारसी भाषा का शब्द है मित्रों, इसको भी जान लीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द बाद होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग हमारा उर्दू फारसी है, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 24 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो आपका ये है रवैया लिखा है, ऑप्शन बी है डटैया है, ऑप्शन सी है खवैया है, ऑप्शन डी है बचैया। तो इसमें क्या लगा हुआ है? खवैया में आपका वैया प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, सी सही है, खवैया सी सही है। 24 नंबर पर आते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपका अपवाद में बिल्कुल है, पराजय में बिल्कुल है और प्रभाव में बिल्कुल है, प्राधन भाव। और ओढ़ना में आपका वो उपसर्ग, इसमें डी आपका नहीं है, आपका डी ऑप्शन गलत है, इसमें उपसर्ग अपसर्ग जो है इसमें उपसर्ग नहीं लगे हैं। उसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। कह रहा है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित में आ धन सु दोनों हैं, आ भी उपसर्ग है और सुरक्षित में सु उपसर्ग होगा मित्रों। असुरक्षित पूछे तो आ उपसर्ग होगा और सुरक्षित में पूछे तो सु उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी सही है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो आपका अधिमानता में ऑप्शन सी सही है, अधि उपसर्ग होगा, अधिमानता में अधि उपसर्ग होगा, अधिधनमानता। उसके बाद 28 पर आते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। कह रहा है विद्यालय उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ क्या है? ये हमारा तत्सम और जो है उपसर्ग है, तत्सम और उपसर्ग है। फिर से पढ़ते हैं मित्रों। कह रहा है दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ हमारा जो है तत्सम और तत्सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 28 में आपका ये सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर पे। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है, ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कह रहा है कि उपसर्ग को कहते हैं, फिर वही देखिए पूछ लिया है, उपसर्ग को हम शब्दांश कहते हैं। प्रत्यय होता है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? हमारे शब्दांश होते हैं। देखिए दोनों प्रश्न पूछा गया है, आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है कि जो है शब्दांश क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में जो लगाए जाते हैं वही हमारे शब्दांश हैं। 31 में आते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द क्या है? मार मार। तो हमारा क्या है? यहाँ पर जो है उपसर्ग है मरा, अधमरा। यहाँ जो है मरा, अधमरा किया। तो रेखांकित शब्द जो है यहाँ कह रहा है मित्रों अधमरा। तो हमारा क्या है? उपसर्ग है ये, अध जो है मरा, अधमरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
32 पर आते हैं। कह रहा है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को प्रसर्ग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी सही है, प्रसर्ग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्न इनमें किसमें निर उपसर्ग है? कह रहा है कि इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो निःशेष, निर्देश, निर्बल और निर्वाह। तो आपका इसमें ये ऑप्शन गलत है। बाकी निर्धन बल होगा, निर्धन दोष होगा और निर्वाह निर्धन वाह होगा। इसमें हमारे क्या हैं? तीनों में बी, डी और सी में निर उपसर्ग लगे हुए हैं, लेकिन निह इसमें हमारा उपसर्ग इसमें जो है ऑप्शन ये नहीं है। उसके बाद 34 नंबर पर आते हैं। कह रहा है आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो आप सीधे लगाइए। आहट और आवट, आस ये हमारे भाववाचक जो है तद्धित प्रत्यय हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, क्योंकि ये जो है भाववाचक बना करके यहाँ पर जो है लगाया गया है तद्धित प्रत्यय। उसके बाद 35 नंबर पर आते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा में प्रतिधनाशा होगा। आपका ऑप्शन सी सही है मित्रों, आपका प्रति उपसर्ग होगा प्रत्याशा में। उसके बाद 36 नंबर पर आते हैं। कह रहा है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक, तो आपका ऑप्शन सी सही है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें आपका सी सही है 36 नंबर में। उसके बाद 37 नंबर पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता जो है हमारा उद्देश्य कर्ता रहता है, तो विस्तार जो है उद्देश्य के साथ, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो हमारा ऑप्शन ये है कर्ता और विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय और विधेय पूरक। तो हमारा कर्ता और विस्तार होगा, ऑप्शन ये सही है इसमें। उसके बाद 38 नंबर पर आते हैं। कह रहा है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन है? तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता चिट्ठियां हैं, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। वनरक्षक में पूछा है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो आप लोग ऑप्शन ये लगाइएगा, 2 भेद है। प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद 2 हैं, ऑप्शन ये सही है। वहाँ पर आपको विस्तृत बताया गया है वीडियो में मित्रों, वहाँ आप जाकर देखिएगा। हर क्वेश्चन का व्याख्या यहाँ नहीं किया जा सकता, बहुत समय लगेंगे मित्रों, क्योंकि समय बहुत कम है उत्तर प्रदेश की। केवल जो है 17 और 18 2 ही दिन बचे हैं। कुछ देख लेंगे तो फंस जाएगा मित्रों। 40 नंबर पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो आपका इसमें जो है देखिए मिश्र वाक्य, उसने मान लिया कि दोष उसका है। देखिए कि आ गया, ये हमारा मिश्र वाक्य है मित्रों, यही हमारा सी सही है। मिश्र वाक्य पूछा है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य का वीडियो हमने अपलोड किया है, शानदार ट्रिक है उसमें मित्रों। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो निश्चित ही वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिएगा कितना बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है मित्रों। कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक का भरमार है। ट्रिक ही यदि आपके दिमाग में है तो आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य गलत ही नहीं हो सकते, और मिश्र वाक्य आप वैसे ही सही कर देंगे। जैसे 41 नंबर पर हम लोग आते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं विधान वाक्य है, आपका क्या है इसमें? बी सही है, बी सही है। बच्चे खेल रहे हैं आपका विधान वाक्य है, ऑप्शन बी सही है। 42 पर आते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? आप सीधे उत्तर दीजिए, संयुक्त वाक्य कहते हैं मित्रों। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो अपलोड है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य का, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। उसके बाद जो है देखने के बाद कमेंट करिए कि सर आपने सही बताया है कि नहीं, ट्रिक क्या सही बताया गया है कि नहीं। उदाहरण, हर ट्रिक पर उदाहरण वहाँ पर समझाया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए मित्रों। 43 नंबर पर हम लोग आते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो आप जाइए, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, जब तब आ जाए। सीधे आप लोग उत्तर दीजिए कि मेरा मिश्र वाक्य है जब तब। ये आपका डी ऑप्शन सही है। 43 नंबर में ये हमारा मिश्र वाक्य है। उसके बाद हम लोग आते हैं 44 नंबर पर मित्रों। 44 नंबर क्या कह रहा है कि एक ही विधेय हो जिसमें, तो हमारा क्या होगा, जिसमें एक ही विधेय हो वो हमारा सरल वाक्य होगा। ऑप्शन सी सही है। फिर 45 नंबर पर आते हैं, कह रहा है मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य हम लोग पढ़ते हैं कि उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। अब देखिए यहाँ जो आ गया है, आप सीधे बिना सोचे समझे उसके पास जो कुछ था वह खो गया, जो आ गया है सीधे मिश्र वाक्य लगाइए। वहाँ पर ट्रिक की भरमार बताया गया है मित्रों, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा जा कर के हिंदी गुरु एकेडमी पे आप लोग। 46 नंबर पर हम लोग आते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो हमारा ये क्या है, मिश्र वाक्य है। कह रहा मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। उसके बाद है 47 नंबर पर आते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अर्थ के आधार पर वहाँ जो 8 भेद बताए गए हैं वहाँ भी उसको भी अपलोड किया गया है मित्रों, उसी में उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उदाहरण के भंडार हैं उसमें, वासुदेव नंदन, कामता प्रसाद गुरु और जो है डॉक्टर हरदेव हरी के उदाहरण उसमें काफ़ी रखे गए हैं मित्रों, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो बचे खुचे हैं यहाँ पर हम लोग अभ्यास में कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे हमारा पूरा जो है सही होने का चांस अधिकतम रहेगा। हम लोग 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद 48 पर आते हैं। 48 नंबर पर, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा क्या होगा, जिस वाक्य में मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। साधारण और मिश्र वाक्य का जब मेल होगा मित्रों तो वहाँ हमारा संयुक्त वाक्य होगा। वही कह रहा है अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आते हैं 49 नंबर पर, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो आपका क्या है, हुलास, हरकत, हमला, हवाला। हरकत आपका क्या है, हरकत की जाती है, हरकत आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, कुछ लोग कहते हैं मित्रों की वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो क्या साफ़ नहीं आता है। उसके बाद हम लोग 50 नंबर पर आते हैं क्वेश्चन पर, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो क्या होगा, तो यह दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यहाँ जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, दंड से बचने के लिए भाग गया जो है यहाँ इसलिए आया है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। फिर कह रहा है कि इससे सरल वाक्य आप बनाइए, क्या रूप होगा, तो वह दंड से बचने के लिए भाग गया। यही हमारा ऑप्शन बी सही है 50 में। उसके बाद यदि मित्रों इसलिए किंतु परंतु ये सब आ जाए तो आप सीधे संयुक्त वाक्य पे जाइएगा। 51 नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। कह रहा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ है। ये ऑप्शन हमारा बी जो है क्या है, अशुद्ध है। क्या कह रहा है, अशुद्ध को पहचानिए, मेरे ऊपर कृपा करें। ऊपर यहाँ मेरे ऊपर नहीं होगा मित्रों, यहाँ पर जैसे ऑप्शन ये श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, बिल्कुल सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, हमारे तीनों सही हैं। मेरे ऊपर कृपा करो, यही हमारा बी क्या है, 51 नंबर में गलत है। इसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा मित्रों। आज इसका नोट्स बना रहा हूँ, अभी पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है, कल तक अपलोड हो जाएगा। इसको आप लोग कल तक देख लीजिएगा।
उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना में आपका आवना प्रत्यय होगा, लिखाई में आपका आई प्रत्यय होगा और छलिया में आपका यह प्रत्यय होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही है। आवना, आई और यह आपका जो है सुहावना खिलाई और छलिया प्रत्यय में लगाए जाते हैं। खिलाई में आई प्रत्यय, छलिया में या प्रत्यय, सुहावना में आवना प्रत्यय है मित्रों। उसके बाद है देशज शब्द, विदेशज शब्द और जो है हमने वीडियो अपलोड किया है, देखिए अलमारी उसमें भी रखे हैं, उस वीडियो में भी जो है डाला गया है। वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो मित्रों, क्योंकि वहाँ से जितने भी रखे गए हैं कहीं ना कहीं आपका पूछा जाएगा। पूछ रहा है 53 नंबर में अलमारी में कौन सी भाषा का शब्द है। तो सीधे आप अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द लगाइए, बी ऑप्शन सही है। 54 नंबर पे हम लोग आते हैं। किस नंबर पे? 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि जो है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। 2 आधारों पर किया गया, ऑप्शन ये सही है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। उसके बाद है 55 नंबर पर आते हैं। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें जो है ऑप्शन ये है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। ऑप्शन बी है एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। ऑप्शन सी है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ऑप्शन सी है आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो आपका क्या है? वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, हमारा सी सही है, एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता और एक ही विधेय। एक विधेय का यहाँ मतलब क्रिया होगा मित्रों और उद्देश्य का मतलब कर्ता होगा। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो हमारा सरल वाक्य होगा। वहाँ पर मित्रों ये भी समझाया गया है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, फिर उसके भेद बताए गए हैं। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा मित्रों, यहाँ मैं व्याख्या नहीं करूँगा, यहाँ जो है बहुत समय लगेंगे। ये भी बताया गया है कि हमारा उद्देश्य क्या है, कर्ता है और विधेय क्रिया है। बताना, यहाँ मित्रों बताना ही अति उत्तम होगा, क्योंकि यदि यहाँ जो है बताएंगे नहीं तो मेरे अंदर चैन नहीं होगा कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 2, केवल 2 दे दिया है, लेकिन आप लोग ये भी जानिए कि वाक्यों के भेद जो हमारे 2 होते हैं, वर्गीकरण जो 2 होता है, एक है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। वही कह रहा है कि 2 भेद किए गए हैं। चाहे आप रचना या स्वरूप की दृष्टि से एक ही चीज़ है, चाहे आप कहिए रचना की दृष्टि से और दूसरा कहिए अर्थ की दृष्टि से। और रचना की दृष्टि से कहे तो आप सीधे कहिए 3 भेद हैं, सरल संयुक्त मिश्र हैं। और अर्थ की दृष्टि से कहे तो आपके जो है 8 भेद किए गए हैं मित्रों। 8 भेद में भी जो है आपके जो है वही जो अभी आगे हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य और जो है विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, यही सब हमारे 8 हैं मित्रों। तो यहाँ पर जो है प्रश्न करे कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया, आप लोग 2 उत्तर लगाइएगा। फिर उसके बाद कहे कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से कितने भागों में वर्गीकरण किया गया, तो आप 3 लगाइएगा, सरल संयुक्त मिश्र। और फिर अर्थ की दृष्टि से कहे तो आप लोग 8 लगाइएगा। वीडियो देखिएगा मित्रों, बहुत ही बेहतरीन और सरल ढंग से समझाया गया है मित्रों उस वीडियो में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी व्याकरण का जो पूरा टॉपिक अपलोड किया गया है उसको भले ही नोट्स पर लिख करके समझाया गया है मित्रों, ज़रूर देखिए। 100% करके आप किसी भी परीक्षा में आएंगे, चाहे जो परीक्षा होगी, चाहे जिस बीएड का एंट्रेंस देखिए लगा हुआ है, 100% दिया जाएगा मित्रों। इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर करिए। मेहनत खूब हम भी कर रहे हैं मित्रों आप लोगों के साथ। यदि एक दिन में 10 से 15 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो दुगना मेहनत हम करते हैं कि नहीं, हमारे देखने वाले जो भाई बंधु हैं वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसलिए मित्रों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, तभी जो है आपका
ये प्रचार होगा कि यूट्यूब पर मात्र एक जो है हिंदी गुरु एकेडमी है, जो आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर पूरा व्याकरण का और साहित्य का लेकर आया है मित्रों। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। कह रहा दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? सीधे ऑप्शन लगाइए। दुर्धनात्मा आपका सी सही है, दुर उपसर्ग है। उसके बाद आते हैं 57 नंबर पर, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? इसमें देखिए, मैं लड़के को बुलाया, मैं बी ऑप्शन है। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा ना कहना चाहिए, वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा मित्रों। यहाँ ना आ जाए फिर ना आ जाए, ना यदि आ गया तो आप बिना सोचे समझे संयुक्त वाक्य लगा दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ट्रिक है मित्रों। जैसे संयुक्त, पहले मैं मिश्र वाक्य का ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे। यदि की आ जाए, ताकि आ जाए, क्यों किया जाए, जैसा किया जाए, यदि तो आ जाए, यद्यपि, तथापि आ जाए, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिससे, जिनसे, जब, तब, जिसको, जिन्हें और जिसका। तो आपका क्या होगा कि आपके जो है मित्रों मिश्र वाक्य होंगे। यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो है आपके मिश्र वाक्य के पूरा देखिए अपलोड है मित्रों। इसको मैं और हर पर जो है उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य का है, देखिए ना यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर और, तथा, देखिए योम आ गया है, या आ गया है, परंतु आ गया है, ना या आ जाए, अथवा बल्कि आ जाए, किंतु आ जाए, इसलिए आ जाए, आदि समुच्चय बोधक अव्यय आ जाए। तो हाँ, हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं मित्रों। इसलिए आप लोग वीडियो जा कर के पूरा देखिए, शेयर करिए मित्रों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। अभी यहाँ पर देखिए ना आ गया, आप बिना सोचे समझे लगा दीजिए संयुक्त वाक्य, 100% सही होकर आएंगे आप लोग। उसके बाद है 58 नंबर पर आते हैं। कह रहा अधिकार में उपसर्ग है, तो सीधे उत्तर लगाइए, ऑप्शन सी सही है, अधिधनकार, ये जो हमारा अधि उपसर्ग है। उसके बाद है 59 नंबर में, धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, इक प्रत्यय है। धार्मिक में इक प्रत्यय है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ, अरे ना खड़ा, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आप जो है इच्छावाचक वाक्य है। आपके जो है इच्छाओं से निकल रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। आपका सी सही है मित्रों। उसके बाद 61 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि प्रतिध्वन में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका प्रतिध्वन में प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद 62 पर आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आप सीधे फिर उत्तर बताइए। दो होते हैं, वही भी बताए थे, जो है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। वही फिर पूछ रहा है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर पूछे रचना या स्वरूप की दृष्टि से कितने भेद हैं? 3 बताइएगा। सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ की दृष्टि से पूछे तो 8 बताइएगा मित्रों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जितना भी टॉपिक व्याकरण का पूरा अपलोड किया हूँ आप लोग ज़रूर देखिए। संधि का और समास का, संधि का इतना बेहतरीन समझाया गया है कि देखने के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा मित्रों। समास का है जैसे वीडियो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद 63 नंबर पर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए फिर पूछ लिया, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपका जो है 2 प्रकार का होता है। यहाँ मित्रों ये प्रश्न जो है गलत होगा। ये यहाँ पर रचना के आधार पे पूछे तो आपका यहाँ 3 होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 2 नहीं होंगे। यदि पूछे वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्य या प्रयोग के आधार पर, तो आपका वहाँ जो है 2 होगा। लेकिन रचना अगर लगा दिया तो रचना की दृष्टि से हमारा 3 होगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सही है मित्रों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा
कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। हमारे हिसाब से तो 100% 3 होंगे। सरल संयुक्त मिश्र वाक्य होगा जो है। यदि प्रयोग के आधार पर पूछता तो 2 हो जाते, लेकिन रचना के आधार पर पूछे तो जो है हमारा 3 होगा। अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 भेद होंगे मित्रों। अभी देखिए यहाँ पर अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण पूछ रहा है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग जो है मैंने समझाया है, क्रिया जो है एक टॉपिक स्पेशल डाला है क्रिया, आप लोग जा करके वहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर 4 होंगे। ऑप्शन डी सही है मित्रों 64 नंबर में। उसके बाद है 64 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे हम लोग आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। पहला है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यही सही है मित्रों। संकेत किया जा रहा है कि यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। ऑप्शन ये सही है। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वाह क्या अच्छी फसल है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। आपका पहला ही सही है। संकेतवाचक वाक्य वहाँ जो अर्थ के आधार पर जो है बताया गया है, वहाँ आप लोग जा कर के 8 भेद देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है जो है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। संकेतवाचक वाक्य ऑप्शन ये सही है। पूछ रहा 66 नंबर में सदाचार में उपसर्ग है तो आपका सत उपसर्ग होगा। यहाँ जो है सदाचार में सत उपसर्ग होगा। अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति होगा। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है 68 में समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो समादर में सम उपसर्ग होगा और संरक्षण में भी सम उपसर्ग होगा। समधन आदर संरक्षण, समधन और रक्षण आरक्षण होगा। समधन रक्षण। यहाँ जो अनुस्वार आ जाए मित्रों तो हमारा माँ सम हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। समादर और संरक्षण में आपका सम उपसर्ग होगा। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? आपका प्रत्युपसर्ग है। वीडियो जाकर उपसर्ग का देख लीजिए मित्रों, वहाँ पूरा ये सब मिलेंगे। 100% वहाँ ये सब मिलेंगे। प्रतिदिन, प्रत्युपकार, प्रति का वहाँ पर ऐसे समझाया गया प्रति के कितने उपसर्ग, वहाँ पर सब दिखाया गया है। प्रति लगाया गया आगे, उसके बाद दिखाया गया प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, ऐसे समझाया गया है मित्रों। उसके बाद 70 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ये सही है। अधि उपसर्ग होगा। 70 नंबर में ऑप्शन ये सही है। अधि उपसर्ग होगा। अध्यक्ष में भी और अधिष्ठाता में भी अधि उपसर्ग होगा। 71 नंबर पे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान। तो इसमें क्या सही है? अभ्यास, अभिमुख और अभियान में अभिउपसर्ग है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नी, परि, ऊन, परसर्ग, उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो नी से क्या होगा? निबंध होगा। परि से परिजन होगा। 29 में ऊन उपसर्ग होगा। ये हमारा पहला ही सही है मित्रों। 29 में ऊन उपसर्ग होगा। ये हमारा ऑप्शन ये सही है। नी, परि और ऊन में निबंध, परिजन और 29 में जो हमारे नी, परि, ऊन उपसर्ग संबंधित हैं। ऑप्शन ये सही है। 73 नंबर पर हम लोग चलते हैं। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अधिक या बाहुल्य होगा। ऑप्शन ये सही है। 74 नंबर पर चलते हैं। 74 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो आपका हम सफ़र में देखिए है, बेधड़क में भी है, नाकाम भी है, लेकिन समवाय में आपका अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ये आपका गलत है। इसके बाद 75 नंबर पर चलते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो आपका ये है आवान। ये जो है आवान। बी आपका है 49। सी है कपूत और डी है उपमा। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द आवान नहीं होगा। ये ऑप्शन ये आपका गलत है। उसके बाद है 76 नंबर। 76 नंबर में कह रहा है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो आपका क्या है? अनुजीवी, अपशब्द, प्रकर्ष
और लाचार, इसमें सी आपका गलत है। लाचार में संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, बाकी अनुजीवी में है, अप में है और प्रकर्ष में है। तीनों में आपके संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द हैं, लेकिन लाचार में नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं मित्रों 77 नंबर क्वेश्चन पर। 77 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 77 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। तो आपका ये है कपूत, बी है सुशासन, सी है संगम और डी है आमरण। तो आपका क्या होगा, कपूत में जो है हिंदी उपसर्ग युक्त है, जो है आपका ये सही है। 77 में छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है। तो छलिया में आपका जो है या प्रत्यय है, पठनीय में आपका ये प्रत्यय है और कहानी में आपका आनी प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही है। 78 नंबर में डी सही है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है। चर्मकार में कार प्रत्यय है, प्रभाकर में कर प्रत्यय है। ऑप्शन ये सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त है। तो इसमें क्या है, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय होगा और गमनीय में ये प्रत्यय होगा। ऑप्शन ये सही 80 नंबर में ये सही है। फिर 81 नंबर पर आते हैं। कह रहा गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला में आपका वाला प्रत्यय होगा और लघुत्तर में तर प्रत्यय होगा। ऑप्शन आपका बी सही है। गाने वाला और लघुत्तर में आपका ऑप्शन बी सही है, वाला और तर प्रत्यय होगा। 82 नंबर पर आते हैं। कह रहा है खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका ये है हरा, ये है हरा या एरा और बी है इला या तर, सी है आज या का और डी है वत या तर। तो आपका क्या होगा, खंडहर में हर प्रत्यय है और लुटेरा में एरा प्रत्यय है। ये सही है मित्रों। वहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के वीडियो अपलोड हैं, आप लोग ज़रूर एक बार देखिए, महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। उसके बाद हम लोग आते हैं 83 नंबर पर। कह रहा है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय हैं क्या होते हैं। कृत प्रत्यय होते हैं। अभी इससे पहले भी पूछा गया है कि जो धातुओं के अंत में लगते हैं वह हमारे कृत प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन ये सही है। इस 84 में आते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं मित्रों। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय आपका क्रिया के साथ जुड़ते हैं, आपका क्रिया के साथ जुड़ते हैं। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। कह रहा वह अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए पूछा है 87 नंबर में अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। आप पुर्तगाली लगाइए और उत्तर सही चला जाएगा। 88 में हम लोग आते हैं। 88 में क्या कह रहा है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पांडव में आपका तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही है। पांडव में तद्धित प्रत्यय है। उसके बाद आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन 89 नंबर पर आते हैं। कह रहा है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको वहाँ पर विदेशज शब्द हमने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ आपको जरूर लिखा मिलेगा रिक्शा किस भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, आपका जापानी भाषा का शब्द है। डी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपका पंकज क्या है, योग रूढ़ शब्द है मित्रों। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 होते हैं, जिसमें जो है पंकज हमारा क्या है, योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपका क्या है, चक्रपाण। इसमें चक्र है, पाण, जिसमें बहुब्रीहि समास
इसमें मित्रों योग रूढ़ जिसमें अन्य जो है किसी अन्य के प्रत कही जाए, अन्य अर्थ निकल कर जैसे चक्र है पाणी में जिसके अर्थात जो है शिव जो है योग, जैसे पंकज कमल जो है इसमें जो है आपका योग रूढ़ पंकज है, इसमें आपका चक्रपाणी आपका योग रूढ़ है, चक्रपाणी योग रूढ़ है। जैसे कहे कि जो है बहुब्रीहि समास के और भी उदाहरण हैं, जैसे उसमें जैसे दशानन कह दे दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो वहाँ भी हमारा दशानन में भी योग रूढ़ होगा मित्रों। तो यहाँ चक्रपाण में भी योग रूढ़ है और पंकज में भी योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद है 92 पर आते हैं कि ये प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली में आपका ई प्रत्यय है, माली में ई प्रत्यय है, रंगीला में आपका ई प्रत्यय नहीं है, अलबेली में भी आपका ई प्रत्यय है, रंगीला अप्रत्यय है, रंगीला जो है इसमें बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों में ई प्रत्यय हैं। 93 में आते हैं, कह रहा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सीधे आप संस्कार में सम उपसर्ग लगाइए, ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन 94 पर आते हैं, रेलगाड़ी शब्द क्या है, आप सीधे संकर शब्द लगाइए, क्योंकि दोस्त जो है हमारा संकर शब्द है रेलगाड़ी, ये पूछा जा चुका है मित्रों। संकर शब्द का वीडियो भी उसी में हमने अपलोड किया है, रेलगाड़ी है और तमाम जो है उदाहरण हैं इसके। 95 में आते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है, सीधे लगाइए, वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर होता है मित्रों। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। देखिए पीजीटी में पूछा गया है, परिभाषा ही पूछ लिया है, संकर शब्द का अर्थ दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। 97 में आते हैं, कह रहा है कि जिन जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें देशज कहते हैं। देशज शब्द का वीडियो हमने अपलोड किया है, देशज शब्द कहते हैं। कटोरा कटरा है, ये सब क्या है, जो हमारे देशज शब्द हैं। 98 में आते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, कह रहा अफसोस फारसी है, बिल्कुल सही, अफसोस फारसी है। कैंची तुर्की है, यही आप या कैंची आपका क्या है, तुर्की है, बिल्कुल सही है। गमला पुर्तगाली 100% सही है। कारतूस अंग्रेजी, ये कारतूस आपका अंग्रेजी नहीं है मित्रों, यह देखना पड़ेगा। कारतूस जो मित्रों यहाँ पर पूछा गया है, कारतूस कहाँ पे है, यहाँ पे जैसे कारतूस जो पूछा गया है, ये जो है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच कहिए या फ्रांसीसी कहिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है मित्रों कारतूस। कैंची आपका तुर्की है, अफसोस आपका फारसी है, गमला पुर्तगाली है। बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, फ्रांसीसी जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपका अंग्रेजी कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी रिपोर्टाज, रिपोर्टाज भी पूछेगा मित्रों, क्योंकि लघु विधा में रिपोर्टाज जो हम लोग पढ़ेंगे, रिपोर्टाज भी आपका क्या है, फ्रांस, ये जो है फ्रेंच शब्द है, आपका क्या है, फ्रेंच शब्द है। तो कारतूस आपका इसमें फ्रेंच शब्द है, यही आपका असंगत है, डी ऑप्शन। उसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द बताइए। देखिए दशानन पूछ लिया है, अभी हमने बताया था 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है, लौकिक में आपका एक प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 101 क्वेश्चन पर, 101 क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि सूची 1 के समूहों का मिलान कीजिए, सूची 2 के कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे खचाखच, खचाखच मित्रों क्या है, देशज शब्द है, ऑप्शन तीसरा आएगा, देशज शब्द है। उसके बाद कहा है मुरलीधर, मुरलीधर आपका एक योग रूढ़ है, मुरलीधर योग रूढ़ है। टिकट घर, टिकट घर आपका संकर शब्द है, आपका सी जो है चौथे पे आएगा। और सांप क्या है, तद्भव है, इसका जो है तत्सम आप लोग बताइएगा, सांप का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा, सांप का तद्भव क्या होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है, खचाखच ये आपका देशज शब्द है।
और जो है मुरली मित्रों देखिए पूछा गया खचाखच देश शब्द है। हमने वीडियो अपलोड किया है देश शब्द का है, बहुत ही उदाहरण है उसमें मित्रों, देख लीजिएगा वीडियो। तो बी ऑप्शन सही है। मुरलीधर आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द है। टिकट घर क्या है, आपका शंकर शब्द है। और सांप क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब तद्भव तत्सो विलोम संपूर्ण सर्वनाम संज्ञा क्रिया विशेषण, ये सब के वीडियो जो है हिंदी व्याकरण के हमने अपलोड कर दिया है मित्रों। रस छंद अलंकार का वीडियो पूरा अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जा करके पूरा वीडियो देखिए। जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें आप 100% करेंगे मित्रों। केवल इतना ही अंतर है कि जो लोग थोड़ा जो है पढ़ा रहे हैं उस पर जो है टेक्निकल बोर्ड पर, लेकिन मैं कॉपी कलम पे ही पढ़ा रहा हूँ मित्रों। लेकिन इतिहास उससे भी बनेगा, आप लोग देखिएगा। 102 पर आते हैं कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उच्चारण में उत्धनचारण आपका सी सही है मित्रों, उच्चारण में। फिर कह रहा है देखिए यहाँ पूछ लिया है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ये सही है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, फिर पूछा है, सीधे फ्रेंच लगाइए, उत्तर दीजिए और निकल जाइए अगले प्रश्न पर। उसके बाद है 105 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो आप बी लगाइए, पराजय में उपसर्ग है। जो है आपका पराजय में उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही है। 106 पर आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, आप लोग उत्तर दीजिए, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं मित्रों, देखिए अभी वहाँ पर जो है रचना के आधार पर पूछा गया था, 2 दिया हुआ था, इसलिए हमने मित्रों कहा था वहाँ गलत पूछा गया है। यहाँ देखिए रचना के आधार पर 3 पूछा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यही हमारे रचना के आधार पर 3 भेद हैं, और अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद हैं। ये जो पूछा गया अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद हैं। और वैसे पूछे वाक्य के कितने भेद हैं, तो आप लोग 2 लगाइएगा, कहीं गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं, कह रहा है कि अभिधा अभिधा शब्द शक्ति क्या है, अभिधा क्या है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा में वाच्यार्थ प्रकट होता है, और जो है लक्षणा में लक्षार्थ प्रकट होता है। अभिधा व्यंजना लक्षणा होता है मित्रों वहाँ पर। तो अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन ये सही है। 109 नंबर पर चलते हैं। 109 पर, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द, तो हमारा क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर कहलाएगा। उसके बाद है मित्रों, निम्नलिखित में से देखिए योग रूढ़ शब्द पूछा है। चक्रपाण, ये आपका बी ऑप्शन सही है, चक्रपाण है मित्रों। जितने भी बहुव्रीहि के जो उदाहरण मिलेंगे वो योग रूढ़ ही होते हैं मित्रों। अभी हमने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द का जो है मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है, इसको मैं कल तक अपलोड कर दूंगा मित्रों, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मुझसे छूट गया है, दिमाग में नहीं था मित्रों। मैं ज़रूर उसको अपलोड कल कर दूंगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 पर हम लोग आते हैं मित्रों। कह रहा है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़सवार आपका यौगिक शब्द है, आपका सी सही है, घुड़सवार आपका यौगिक शब्द है। 112 पर आते हैं, अजायब घर है, सीधे लगाइए, संकर शब्द है, डी सही है। उसके बाद आइए, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, आप सीधे उत्तर दीजिए, वर्ण समूह। वर्ण समूह होता है मित्रों। मैंने मित्रों वर्णमाला का पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें जो है वासुदेव नंदन और जो है किताबों से मिला करके हमने जो है अपलोड किया है, जा करके वर्णमाला का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी आएंगे, बीएड एंट्रेंस हुआ, यूपीपी हुआ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस नवोदय, बिहार, अभी झारखंड में शायद उत्तर प्रदेश, झारखंड की जो वहाँ का जो है वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश की तरह, वहाँ भी पुलिस की भर्ती, वहाँ भी आपको काम करेगा मित्रों। जो भी होंगे अदर स्टेट राज्य के हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वही सब
अन्य राज्यों में भी पूछे जा रहे हैं मित्रों। कोई सिलेबस में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आइए हम लोग अजायब घर 112 हो गया कि ये संकर शब्द है। 113 पर आते हैं। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है वर्ण समूह कहा जाता है। सी सही है। उसके बाद 114 पर आते हैं। कह रहा है सत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो सत शब्द में जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपका मूल स्वर बड़ी ई होगा। ये आपका जो है सत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है मूल स्वर बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद 115 नंबर पर आते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। आपका डी सही है मित्रों। यूपी टेट में पूछा है। उसके बाद हम लोग आते हैं अभिशाप 116 में। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में आपका डी सही है। अभि उपसर्ग है। आपका डी सही है। अभिशाप में अभि उपसर्ग है। 117 में आते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो ऑप्शन ये सही है। दुस उपसर्ग होगा। हलन चिन्ह लगेगा मित्रों। दुस उपसर्ग होगा। 118 में आते हैं। पूछ रहा सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा। सीधे उत्तर लगाइए ऑप्शन बी। सजावट में आवट प्रत्यय होता है। 119 पर आते हैं। कह रहा है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको उत्तर होगा धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद है 120 नंबर क्वेश्चन जो है मित्रों यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, शायद ये गलत होगा। कह रहा निम्नलिखित किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो अवसाद सज्जन सतधंजन प्रहार उन्नति उत्धन्नति अवसाद, इसलिए मित्रों इसमें सभी में होगा उपसर्ग, इसलिए यहाँ स्टार लगा दिया है। पीटेट में पूछा था 2013 में। फिर आते हैं किस नंबर पर। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो आपका जो है अंकुर जो है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। पिपासा में है, बोली में है और भाषा में है, लेकिन अंकुर में नहीं है। निम्न 122 पर आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, ये आपका क्या है। सादर, सावधान, स्वभाव और समझदार। तो आपका क्या है स्वभाव, ये आपका प्रत्यय है। इसमें भी सावधान में प्रत्यय है, समझदार में प्रत्यय है, लेकिन सादर में प्रत्यय नहीं है। उसके बाद 123 पर हम लोग आते हैं। उसके बाद है मित्रों 123 नंबर पे हम लोग आते हैं। कह रहा है इक उपसर्ग, इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या है। तो इक उपसर्ग से आवैतनिक, आवैतनिक आपका सी सही है। आवैतनिक में आपका इक उपसर्ग से बना शब्द है, सी सही है। 124 में आते हैं। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। आपका ऑप्शन ये सही है, हाथ फैलाना। 125 में वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य रिक्त स्थान पर आएगा। क्या है धीरे बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा धीरे। ऑप्शन डी सही है मित्रों जो है। उसके बाद आते हैं 127 नंबर पर। कह रहा है वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो आपका पदक्रम से जो है वाक्यों के शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। किससे, पदक्रम से। आपका ऑप्शन ये सही है। उसके बाद है मित्रों उद्देश्य, उसके बाद है मित्रों 128 में। कह रहा उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। ऑप्शन ये है वाक्य के, ऑप्शन बी है रचना के, ऑप्शन सी है शब्द के, ऑप्शन डी है अर्थ के। अभी हमने मित्रों जो आप लोग हमने बताया है कि जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो है हमारा प्रयोग होता है, तो हमारे वाक्य में प्रयोग होते हैं मित्रों। वाक्य का जो टॉपिक अपलोड किया है, क्योंकि उद्देश्य जो वहाँ हमारा कर्ता होता है और विधेय हमारा क्रिया होती है, यही हमारे जो है वाक्य में प्रयोग होते हैं मित्रों। ये हमारे वाक्य के अंग हैं। उसके बाद आते हैं 129 पर। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य क्या है, तेंदुलकर होगा, क्योंकि उद्देश्य हमारा इसमें तेंदुलकर ही तो हैं जो 5 छक्के लगाए, तो उद्देश्य
तेंदुलकर हैं, ऑप्शन बी सही है। 130 में वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान यही होगा मित्रों, ऑप्शन सी सही है, अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, 130 में सी सही है। इसके बाद 131 में आते हैं। 131 क्या कह रहा है कि 131 में हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें क्या है, हमारा संबंध बोधक अव्यय है मित्रों, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध बोधक अव्यय है। उसके बाद आते हैं 132 पर, सलमा घर जाती है, वाक्य क्या है, सीधे लगाइए। आपका क्या है, सरल वाक्य है, सलमा घर जाती है, आपका सरल वाक्य है। हमने मित्रों वीडियो अपलोड किया है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आप क्लियर कर लीजिए, सरल वाक्य आप चुटकी में सही कर देंगे। 133 पर आते हैं, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद क्या होगा। इसमें मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद क्या होगा, तो बहुत अच्छा, इसमें डी सही है। इसमें हमारा डी सही है कि राकेश जो है बहुत अच्छा चित्रकार है, ऑप्शन डी सही है मित्रों। उसके बाद 134 पर आते हैं। 134 कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, ऑप्शन 2 लगाइए। वाक्यों का वर्गीकरण, देखिए फिर पूछा, वाक्यों का वर्गीकरण 2 भेद हैं, एक है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। यदि रचना या स्वरूप की दृष्टि से पूछे तो आप लोग जो है 3 लगाइए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और यदि जो है आपसे पूछे कि अर्थ की दृष्टि से तो आपके 8 भेद हैं मित्रों, आप लोग वीडियो में देखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 135 नंबर में, कह रहा है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो मिलनसार में ऑप्शन डी सही होगा, सार प्रत्यय निहित है। उसके बाद आते हैं 136 में, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछ रहा है मित्रों कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी सही है। 137 में आते हैं, अभिकारी शब्द क्या होता है, अभिकारी शब्द अव्यय होता है, सी सही है। उसके बाद है मित्रों 138 में, उपसर्ग का प्रयोग होता है, ऑप्शन ये सही होगा, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग, शब्द के आदि में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है, अंत में नहीं होता, अंत में प्रत्यय का होगा मित्रों। उसके बाद आते हैं 139 में, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास में आस प्रत्यय है, सी सही है। उसके बाद आते हैं 140 पर, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे इच्छावाचक वाक्य है, आपका सी सही है मित्रों। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये आपके क्या हैं, सब आपके इच्छावाचक वाक्य हैं। उसके बाद है योग रूढ़ मित्रों, योग रूढ़ में आते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात जो है गणेश भगवान को कहा गया है, गणेश जी को कहा गया है यहाँ हमारा। और घुड़सवार हमारा जो है क्या है, हमारा यौगिक है, यौगिक शब्द है हमारा घुड़सवार। योग रूढ़ हमारा लंबोदर है मित्रों। बहुब्रीहि के लगभग जितने होते हैं बहुब्रीहि, वो योग रूढ़ में ही प्रयोग होते हैं मित्रों। उसके बाद 142 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि 142, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, तो आपका हाथी जो है आपका विकारी शब्द है, आपका हाथी विकारी शब्द है, ये सही है। फिर पूछ रहा है 43 नंबर में, 100 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपका डी सही है, यह जो है आपका यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है, कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, सीधे उत्तर लगाइए। का से कृदंत, का से क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 145 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, तो आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, एरा प्रत्यय इनमें कोई नहीं जुड़ा है। एरा पूछ रहा है, एरा नहीं पूछ रहा है, एरा प्रत्यय पूछ रहा है।
नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है 146 में, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो कर्मवाच्य आपका चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, ये आपका कर्मवाच्य है। क्योंकि श्याम चिट्ठी लिखेगा, ये कौन लिखेगा? श्याम कर्ता। ये जहाँ कर्ता क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े वहाँ हमारा क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। इसका भी वीडियो हमने मित्रों अपलोड किया है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ने का प्रभाव सीधे लड़के कर्ता पर पड़ रहा है, संज्ञा पर। और जो है लड़का दौड़ रहा है, क्रिया दौड़ना क्रिया लड़का पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? यहाँ जो है ये तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं ये कर्तवाच्य के उदाहरण हैं। चिट्ठी भेजी गई जो है हमारा कर्मवाच्य है। उसके बाद है 147 नंबर पर। मित्रों क्वेश्चन नंबर 147 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार अर्थ भी होगा, उद्गम भी होगा, और रचना भी होगा, ये सभी होंगे। हमारा चौथा ऑप्शन सही है, जो है अर्थ के शब्दों के आधार पर वर्गीकरण जो है तीनों होंगे, अर्थ, उद्गम और रचना। ये हमारे जो है शब्दों का वर्गीकरण तीनों आधार पर होता है। उसके बाद 148 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो आपका अपरोक्ष में भी है, अपवाद में भी है, अपमान में भी है, लेकिन अपादान में जो है आपका अप उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आते हैं 149 में। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द आपका कह रहा है इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? मित्रों यहाँ पर जो है कमल आपका क्या है? रूढ़ शब्द है। बाकी पंकज योग रूढ़ शब्द हैं। जलज जो है आपका भी जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है। विद्यालय जो है आपका योग रूढ़, ये आपका यौगिक शब्द होगा। और जो है जैसे लंबोदर, दशानन, ये सब हमारे योग रूढ़ शब्द होंगे मित्रों। जैसे यहाँ पंकज जो हमारा योग रूढ़ शब्द है, इसमें विद्यालय हमारा यौगिक शब्द है, और ये रूढ़ शब्द हमारा कमल है। इसका कमल को आप कोई खंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये रूढ़ शब्द है। लेकिन इसको आप कर सकते हैं विद्याधनालय, ये हमारा यौगिक शब्द है। उसके बाद 150 नंबर पर आते हैं। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो आपका एक प्रत्यय जब लगाएंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 151 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो आपका क्या है? गुणवान में आन प्रत्यय है, इकहरा में इकहरा प्रत्यय इसमें भी है। दूजा में अप्रत्यय, और दुबला ये आपका दुबला में प्रत्यय नहीं है, डी आपका जो है गलत है। अभ्यागत 152 में अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत में जो है आपका अभिउपसर्ग है। ऑप्शन ये सही है मित्रों, अभिउपसर्ग होगा अभ्यागत में। 153 पर आते हैं। कह रहा है कि 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 में हमने कहा था मित्रों हलंत नहीं लगेगा, उन शब्द होगा। ऑप्शन सी सही है। विचार 154 में, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या होगा? आपका विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो आपका वैचारिक होगा मित्रों। ऑप्शन डी सही होगा। ना वैचारिक होगा, ना विचौरिक होगा, ना विचारिका होगा, आपका वैचारिक होगा मित्रों जब विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे। 155 पर आते हैं। कह रहा है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। आप बिना सोचे समझे मित्रों मिश्र वाक्य मार दीजिए, क्योंकि हमने अभी बताया है कि बहुत ही शानदार ट्रिक हमने वहाँ पर अपलोड किया है मित्रों। देखिए यहाँ पर जो है मैंने जो लिखा हुआ है, देखिए यद्यपि यहाँ पर लिखा हुआ है, और तथापि आपको एक ही पंक्ति में यद्यपि और तथापि मिलेंगे मित्रों। देख लीजिए एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये आपके मिश्र वाक्य के जो है, और हर उदाहरण उसमें जो है उदाहरण भी काफ़ी समझाए गए हैं हर शब्द पर जो है। तो हमारा क्या है यहाँ देखिए यद्यपि मिल गया, और उसके बाद यहाँ क्या है तथापि भी आ गया। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, आप सीधे मिश्र वाक्य लगा के निकल लीजिए मित्रों। उसके बाद
156 पर आते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय सही है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 157 पर आते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो आप सीधे लगाइए, खवैया में आपका वैया प्रत्यय है। देखिए आप फिर रिपीट किया है प्रश्न। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन आपका विदेशज शब्द है मित्रों, लालटेन विदेशज शब्द है। उसके बाद मित्रों हम लोग 159 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आंशिक में आप इक प्रत्यय लगाइए, ऑप्शन सी सही होगा, इक प्रत्यय है। फिर कह रहा है 160 में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपका वढ़ना में, फिर देखिए रिपीट किया है प्रश्न, वढ़ना में उपसर्ग नहीं है, बाकी अपवाद, प्रभाव और पराजय तीनों में उपसर्ग है। उसके बाद है 161 में निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अभी आप लोग देखिए पकड़ लेंगे तुरंत। काम समाप्त करो और जाओ, संयुक्त वाक्य कह रहा है, और उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। देखिए और आ गया है, काम समाप्त करो और जाओ, आपका ये ऑप्शन संयुक्त वाक्य है मित्रों। उसके बाद हम आते हैं 162 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? तो आपका क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। इसमें राम ने कहा कि जो है, देखिए कि आ गया आपका, यहाँ क्या है, ये ट्रिक है कि ये आपका संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य हमारा इसमें ये सही है। उसके बाद 163 पर चलते हैं। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू शब्द आपका पुर्तगाली है, ऑप्शन डी सही है मित्रों, काजू पुर्तगाली है। उसके बाद 164 पर आते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो आपका क्या है? पैगंबर आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बाकी चेचक, बेगम और बारूद आपका तुर्की भाषा का शब्द है। मित्रों विदेशज शब्द हमने बहुत चुनिंदा छाँट छाँट करके लोड किया है। चेचक भी मिलेंगे, बेगम भी मिलेगा और बारूद भी मिलेगा। आप लोग वीडियो वहाँ विस्तृत देख लीजिएगा। खाना खाते समय या खाने के बाद जैसे सो रहे हैं तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। आप वहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, कुछ ट्रिक भी बताए गए हैं, जिससे आपका वहाँ विदेशज शब्द तैयार हो जाएंगे। उसके बाद 165 पर आते हैं। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा है? सुमित्रा में मूल स्वर बड़ा आ प्रत्यय है। देखिए इसमें ऑप्शन ये सही है, बड़ा आ प्रत्यय है सुमित्रा में। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का नहीं है? तो यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। और मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, इसमें कह रहा है मिश्र वाक्य नहीं है, तो आपका सी है, वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये आपका ऑप्शन सी है, जिसमें मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी जो है मिश्र वाक्य इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं 167 पर। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन बी सही है मित्रों, आपका क्या होगा? बहिर होगा। देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आते हैं 168 पर। कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपका जो है वढ़ना, देखिए फिर रिपीट किया है, कितनी बार पूछा है मित्रों यूपीएससी में, वढ़ना आपका जो है उपसर्ग नहीं है। फिर 169 में देखिए निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो परंतु आपका क्या है? विकारी वही अव्यय है मित्रों, किंतु परंतु और ये सब क्या है? अव्यय का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा आप लोग मित्रों। उसके बाद 170 में आते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? सीधे लगाइए चुगलखोर, आपका संकर शब्द है, ये जो है आपका संकर शब्द है चुगलखोर, डी सही है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सीधे डी ऑप्शन लगाइए, कहावत में आवत प्रत्यय है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा होता है, परा उपसर्ग का अर्थ उल्टा होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मित्र क्वेश्चन है मित्रों। ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही पर पूछा गया, सिपाही में पूछा गया है
कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आप उत्तर लगाइए, उल्टा होता है। उसके बाद आते हैं 173 में कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। आप यही लगा दीजिए, और सो गया, ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। उसके बाद आते हैं 174 में, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, तो आपका इका जो है आपका क्या उपसर्ग नहीं है, जो है बाकी आ प्रति चिर आपके जो है क्या उपसर्ग हैं, बाकी इका में जो है आपका क्या उपसर्ग नहीं है। उसके बाद मित्रों हम लोग आते हैं 175 नंबर पर, कह रहा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसमें आपका क्या है, हमें बड़ों में से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। बी है पानी कल से बरस रहा है। सी है रात को कम खाना चाहिए। उसके बाद है चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। अब देखिए इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य हमारा यही है, रात को कम खाना चाहिए, ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है 176, बहुत चर्चित प्रश्न है मित्रों, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है, आप सीधे लगाइए। क्या है, कर्तवाच्य है, क्योंकि खाने का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्तवाच्य है। उसके बाद 177 पर आते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। देखिए यहाँ पर ही सही है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, देखिए ही आ गया, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मिश्र वाक्य है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 178 पर, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य का उदाहरण क्या है, कि आ गया है, वैसे सदा क्या है, सत्य बोलना चाहिए, कि आ गया, मिश्र वाक्य है। उसके बाद है 179 नंबर है मित्रों, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आपका सी सही है, अति उपसर्ग है मित्रों, आपका सी सही है, अति उपसर्ग है। उसके बाद हम लोग आते हैं 180 नंबर प्रश्न पर, कह रहा है कि अज शब्द का स्त्री वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो अज में जो है हमारा बड़ा आ का प्रयोग होगा, जो है स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए। यहाँ फिर रिपीट किया, रिपीटेड में पूछा गया है। फिर पूछ रहा है 181 में, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, तो आपका भी सही है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन बी सही है। 182 में आते हैं, कह रहा है आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य क्या है, तो आप मिश्र वाक्य लगाइए, कि आ गया है। 83 में आते हैं, निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या है, सीधे लगा दीजिए, जलज जो है आपका योग रूढ़ शब्द है मित्रों, वहाँ भी मिला था ऑप्शन में इससे पहले जलज, वो भी आपका क्या है, जलज, पंकज, लंबोदर, गजानन, दशानन, ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है। दूध वाला आपका यौगिक शब्द होगा। उसके बाद पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, देखिए फिर यहाँ पूछ लिया, योग रूढ़ शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। उसके बाद निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, देखिए वही ऑप्शन रख दिया, सेम ऑप्शन रखा है। कमल आपका क्या है, ये रूढ़ शब्द है, विद्यालय यौगिक शब्द है, और पंकज और जलज हमारा योग रूढ़ शब्द हैं। 186 में आते हैं, कह रहा प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग होगा, भी सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पर, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बैठक में का प्रत्यय है मित्रों, डी सही है, बैठक में का प्रत्यय है, आपका डी सही है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, सीधे संकेतवाचक वाक्य लगाइए मित्रों, जो अर्थ के आधार पर 8 भेद पूछे गए हैं, उसी में से एक भेद है संकेतवाचक वाक्य, जो है वही पूछ रहा है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, संकेतवाचक वाक्य है। उसके बाद है 189 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सीधे सम लगाइए, ऑप्शन ये सही है। फिर उसके बाद है 190 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका क्या है, वार्षिक में आपका क्या है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग
हुआ है वार्षिक में, आपका ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 191 नंबर पर, शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका संदेहार्थक वाक्य है। यहाँ संदेह है कि शायद पिताजी आ जाएं, क्या हो रहा है? संदेह बन रहा है। ऑप्शन बी सही है। 192 पर आते हैं, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए, कह रहा है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ सरल वाक्य से मिश्र वाक्य पूछ रहा है मित्रों, तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि की लगा दिया है। हमारा क्या है? ये ऑप्शन सही है। इसमें हमारा क्या है? उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, संयुक्त वाक्य होगा मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लगाइए। 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हमारे शब्दांश हैं। फिर पूछ रहा है 194 में, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। तो आपका क्या है? विज्ञान आपका जो है रूढ़ शब्द नहीं है। दिन आपका है, आँख है, घोड़ा है। मित्रों, इसका जो है सार्थक खंड नहीं हो सकता, वो हमारे रूढ़ शब्द हैं, जो है हमारे रूढ़ शब्द हैं। जैसे रूढ़, ये हमारे रूढ़ हो गए, और जो है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द एक हो गया, दूसरा हो गया यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और दूसरा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो जैसे योग रूढ़ का जैसे दशानन, लंबोदर, पंकज, जलज, ये हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। और यौगिक शब्द जैसे विद्यालय है, विज्ञान है, ये सब हमारे क्या हैं? दूध वाला, ये सब यौगिक शब्द हैं। और रूढ़ शब्द इसके हमारे कोई खंड नहीं होते, वो रूढ़ शब्द हैं मित्रों। जैसे दिन, आँख, घोड़ा, ऐसे हमारे रूढ़ शब्द हैं। उसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। देखिए, फिर पूछ लिया योग रूढ़, पीताम्बर, और समास पूछे तो बहुव्रीहि समास लगाइएगा मित्रों। 196 पर चलते हैं, विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो आपका हॉस्पिटल जो है तद्भवीकरण नहीं हुआ है, डी सही है। उसके बाद आते हैं 197 पर, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो आपका कमीना जो है अरबी शब्द नहीं है। इजलास है, कातिल है, किस्मत है, आपका ये अरबी शब्द है मित्रों। उसके बाद मित्रों हम लोग आते हैं 198 नंबर क्वेश्चन पर, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो आपका हक क्या है? डी ऑप्शन है इसमें हक, ये आपका फारसी शब्द नहीं है। बाकी खामोश, चिराग और कबूतर ये आपके फारसी शब्द हैं। 199 में कह रहा है कि तुर्की शब्द नहीं है। तो तुर्की आपका जो है कालीन भी तुर्की है, आमदनी भी तुर्की है, चकमक भी तुर्की है, अजब आपका तुर्की शब्द नहीं है। उसके बाद आते हैं 200 नंबर क्वेश्चन पर, शब्द शक्ति के प्रचार नहीं है। आपका मित्रों बी सही होगा, तत्सम जो है शब्द शक्ति के प्रचार नहीं है। बाकी अविधा, लक्षणा, व्यंजना ये आपके शब्द शक्ति के प्रकार हैं मित्रों। सॉरी मित्रों, प्रचार नहीं, प्रकार हैं। यहाँ शब्द शक्ति के प्रकार जो हमारे अविधा, व्यंजना और लक्षणा है मित्रों। तो ये थे हमारे मित्रों जो है आज ये 200 प्रश्नों का इसमें जो है अभ्यास किया गया मित्रों। शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, और जो है उपसर्ग प्रत्यय में, और अर्थ जो है अर्थ के आधार पर, और वाक्य रचना के आधार पर। तो मित्रों 200 प्रश्नों का अभ्यास किया गया। वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिए मित्रों, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करता हूँ मित्रों। और कोई निःशुल्क मात्र एक ऐसा चैनल है हिंदी गुरु एकेडमी, जो आपके लिए सदा निःशुल्क के लिए तत्पर जो है रहेगा, शिक्षित करने के लिए, आप लोगों को कंपटीशन में जो है सफल बनाने के लिए। जय हिंद मित्रों, जय भारत। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए मित्रों, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद मित्रों।